चलिए तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ब्लड जिसे हिंदी में बोला जाता है रक्त, इसे बोला जाता है रक्त, ब्लड। ठीक है, आप ब्लड के बारे में आप सब लोग जानते हैं। ब्लड किस कलर का होता है भाई? रेड कलर का होता है। हम लोग सब जानते हैं किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ब्लड रक्त रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर दो पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं, पहला हीम और दूसरा ग्लोबिन। ठीक है, इसमें हीम जो होता है वो आयरन पार्ट होता है और जो ग्लोबिन होता है वो होता है क्या? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो हीम जो आयरन पार्ट होता है इसलिए हम बोलते हैं कि हमारे ब्लड के अंदर आयरन होता है। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। इस हिसाब से हमारे ब्लड का जो रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस के कारण होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्लड होता है समझिए हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा 100% ब्लड है। ये इसको बोल दिया मैंने 100% ब्लड है। ठीक है, 100% ब्लड के अंदर 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा का। 55% होता है प्लाज्मा का और जो 45% होता है वो होता है ब्लड सेल्स। क्या होते हैं? ब्लड सेल्स का। ठीक है, अब ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती है? जनरली हम सब जानते हैं ब्लड सेल्स जो होती है कौन कौन सी होती है भाई? ब्लड सेल आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट। ठीक है, हिंदी में लाल रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है और प्लेटलेट मतलब पट्टिका है जिसे बोलते हैं हम लोग सिंपल सा। अब सर ये तो ठीक है, पर ये 55% 55% पार्ट प्लाज्मा कवर करता है और इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% पार्ट में क्या होता है भाई? वाटर होता है। इस प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% होता है वाटर। ठीक है, उसके बाद कुछ 6 to 7%, 6 to 8% कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। ये अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, इनके सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, काम अलग अलग होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन्स होते हैं जो कहाँ होते हैं? ब्लड प्लाज्मा के अंदर। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में रहेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। तो कहाँ होता है? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखिए कि हमारे टोटल ब्लड का 55% 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल है। इस 55% में 90 से 92% वाटर है और 6 to 8% प्रोटीन है और कुछ सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो 55% प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम ब्लड के अंदर क्या होता है भाई? वाटर। ठीक है, अब जो 45% बात करते हैं, 45% क्या होता है? ब्लड सेल। इसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसको कुछ देर से बात करते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन बताए मैंने कि भाई इसके अंदर फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन नाम के प्रोटीन, इनके फंक्शन क्या होते हैं? तो भाई फाइबर्स मतलब रेशे, धागे। तो जब भी रेशे या धागे की फाइबर्स की बात करेंगे तो उसके अंदर कौन सा प्रोटीन होगा? फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होगा। और फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन होगा तो क्या होगा भाई? वो क्या करेगा? ब्लड को क्लॉट करेगा। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, रक्त का थक्का जमा देता है। वो क्या कर देता है? ब्लड को क्लॉट कर देता है, रक्त का थक्का जमा देगा। और फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन होता है वो। ठीक है, फाइबर्स मतलब फाइब्रिनोजन। ठीक है, जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट करेगा। आपको क्लियर दिखा है? क्लॉट, कोगुलेट कर देगा। मतलब जो रक्त का थक्का जमता है वो किसके? फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन से जमता है। आपको क्लियर क्वेश्चन आया है भाई रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन जमाता है। फाइब्रिनोजन नाम का प्रोटीन कहाँ होता है? आरबीसी में होता है क्या? नहीं, ये होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगली की बात करते हैं, ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन नाम का प्रोटीन होता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? डिफेंस, मतलब हमारी बॉडी की रक्षा करता है। डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है कौन? ग्लोबुलिन। मतलब है ना, ग्लोबुलिन क्या चलाता है? गोली चलाता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का डिफेंस करता है। ठीक है, उसके बाद होता है
एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, या ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर वाटर का बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो तीनों प्रोटीन्स के नाम आप अच्छे से ध्यान रखिए, कौन कौन से, फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। फाइब्रिनोजन क्या करेगा, फाइबर बनाएगा। एल्ब्यूमिन क्या करेगा, वाटर बैलेंस बना के रखेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस। और एक हो गया ग्लोबुलिन, क्या हमारी बॉडी के अंदर गोली चलाएगा, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, बैक्टीरिया वगैरह फंगस को मारेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर ये बताएं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड जैसे कुछ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ओवरऑल देखेंगे तो हमारे अंदर प्लाज्मा के अंदर और भी कुछ थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड, ठीक है, ये भी थोड़ी मात्रा में होती है। तो आपको सिंपल सा ध्यान क्या रखना, समरी क्या है इसकी, भाई हमारे ब्लड में 55% पार्ट में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% प्रोटीन होते हैं, उसके अंदर 6 to 8% क्या होते हैं, सॉरी 90 से 92% वाटर होता है, 6 to 8% प्रोटीन होता है, और कुछ सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट होते हैं, और 3 प्रोटीन्स मेनली होते हैं, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन। फाइब्रिनोजन जो होता है रक्त का थक्का जमाता है, ब्लड को क्लॉट करता है। एल्ब्यूमिन जो होता है वो हमारी बॉडी की वाटर बैलेंस को बना के रखता है, और ग्लोबुलिन जो होता है वो इम्यूनिटी को बूस्टर होता है, इम्यूनिटी को बना के रखता है, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करता है, उन्हें मारता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर कुछ मात्रा में ग्लूकोज, फ्रक्टोज भी होते हैं, इसका कोई आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस तीनों प्रोटीन के बारे में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इजी चीज है। और अब आगे जाते हैं हम लोग आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का नाम क्या होता है, आरबीसी का नाम होता है भाई रेड ब्लड सेल। क्या होता है, आर बी सी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी। आरबीसी के अंदर रेड कलर किस लिए होता है, तो आप सबको पता है किस कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। हीम आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई हमारी एवरेज जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, जो नॉर्मल ह्यूमन में आरबीसी का जो संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियंस होती है, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर। 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर आरबीसी की संख्या होती है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आरबीसी का शेप कैसे होता है, तो भाई आरबीसी का शेप होता है बाई कॉनकेव, बाई का मतलब डिस्क के शेप का होता है। अब उसके बाद आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन कितनी होती है, तो आरबीसी का जीवन काल, लाइफ स्पैन होती है हमारी 120 दिन, 120 डेज, या 3 से 4 महीने बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उसके बाद आरबीसी बनती क्या होती है, तो भाई आरबीसी जो होती है हमारी बोन के अंदर रेड बोन मेरो नाम का जगह पाई जाती है, खाली जगह पाई जाती है, वहां पर आरबीसी का निर्माण होता है, आरबीसी बनती है कहां पर, रेड बोन मेरो के अंदर। दूसरी बात, एमनियोटिक पीरियड में जब हमारी मदर के यूट्रस के अंदर होते हैं तो ये जो आरबीसी लीवर के अंदर बनती है, ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है, लाइफ स्पैन कितनी होती है, आरबीसी का कलर कैसा होता है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। और आरबीसी प्रेजेंट कितनी होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, 5 से 5.5 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, इतनी आपको ध्यान रखना। उसके बाद आरबीसी का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, आरबीसी का एक ही बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाओं का काम है, ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है। जैसे कि मैं सांस ली, मैंने सांस ली, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन लंग्स में गई, लंग्स के अंदर छोटी छोटी एल्वियोलाई होती है, इसको हिंदी बोलते हैं कूपिकाएं। इन कूपिकाओं के अंदर ऑक्सीजन भर जाती है, फिर पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त आता है लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर। जब पूरा अशुद्ध रक्त, मतलब रक्त के अंदर अशुद्धि काय की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और लेके कौन आएगा, आरबीसी लेके आई कहां पर, लंग्स तक, अशुद्ध रक्त को, इम्प्योर ब्लड को। और हमारी नोस्ट्रिल से हमने ऑक्सीजन ली, वो एल्वेलाई में गई, उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था, मतलब प्योर थी, तो प्योर ऑक्सीजन उस इम्प्योर ब्लड में चल जाएगी लंग्स के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से, नोज से बाहर निकल जाएगी। इस प्रकार से हमारा ब्लड पूरा प्योर हो जाता है और ब्लड के अंदर प्योर ऑक्सीजन का सर्कुलेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है कि भाई आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है। हेल्थी इंडिविजुअल में कितना होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का नंबर याद रखना है, काउंट याद रखना है कि एक हेल्थी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, कितने एमएल ब्लड में, पर 100 एमएल ब्लड के अंदर, ठीक है। 100 एमएल ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। और उसके बाद आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद जब ये खत्म हो जाती, मर जाती है, डेड हो जाती है,
तो ये स्प्लीन के अंदर जाके डाइजेस्ट होती है, इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल आरबीसी। आरबीसी के अंदर इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन बेटा कभी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छे से एक बार देखिएगा इसको। अब आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो ध्यान रखिएगा, डब्ल्यूबीसी जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, दो टाइप की होती है। एक मान लो शेप इस टाइप का है डब्ल्यूबीसी का, और एक इस टाइप का शेप का। एक के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे डॉट देखने को मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और इसको बोलते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इसके अंदर डॉट डॉट नहीं है ए ग्रेन्युलोसाइट, इसके डॉट डॉट दिख रहा है ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। एक ग्रेन्युलोसाइट का मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ पर ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल एक साथ काम करते हैं, बाकी इन सबके अलग अलग काम है। ठीक है, तो टोटल जो डब्ल्यूबीसी होती है हमारी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जब डब्ल्यूबीसी के अंदर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट, और नहीं देखने को मिल रहा है तो एग्रेन्युलोसाइट। बस इतना ही है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी के अंदर दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, मैंने हम बताया आपको। ठीक है, टू कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट, दूसरा होता है एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर कौन कौन सी बात करते हैं हमारे, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स या ओसिनोफिल्स भी बोलते हैं। एक इसके अंदर ग्रेन्युलोसाइट की बात, ग्रेन्युलोसाइट मतलब इसके अंदर दाने दाने पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। और एग्रेन्युलोसाइट कौन सी थी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये एग्रेन्युलोसाइट के स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद एवरेज डब्ल्यूबीसी कितनी होती है भाई, एवरेज डब्ल्यूबीसी होती है हमारे 6000 से 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। लाइफ स्पैन कितनी होती है, 3 से 4 दिन या 2 से 4 दिन मान के चलो इसकी लाइफ स्पैन, जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं पूरे टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो पाई जाती है उसका नाम होता है न्यूट्रोफिल। ठीक है, पूरी डब्ल्यूबीसी के अंदर सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है न्यूट्रोफिल, जिसका परसेंटेज होता है 60 से 65 पर। ये कई बार बहुत एग्जाम में आ चुकी है, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या पाई जाती है, न्यूट्रोफिल। तो दोस्तों अभी मैंने बताया आपको दो टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ओसिनोफिल या इओसिनोफिल बोल देंगे। इधर साइड एग्रेन्युलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे जो मोनोसाइट होता है वो न्यूट्रोफिल होता है, ये दोनों साथ में आते हैं, और इन दोनों का काम होता है फेगोसाइटोसिस करना, मतलब भक्षण करना। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मेरी बॉडी के अंदर, मतलब ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस मेरी बॉडी के अंदर आया तो डब्ल्यूबीसी आया, डब्ल्यूबीसी का कौन सा, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये दोनों आए और इस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को पकड़ लिया और इसको यहीं पे खत्म कर दिया और इसको खा गए, इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। ठीक है, तो जो डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट का काम होता है फेगोसाइटोसिस, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खाना, उनको खत्म करना। ठीक है दोस्तों, अब बोले सर न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट का काम क्या होता है, सॉरी बेसोफिल का काम क्या होता है। तो जो भाई जो बेसोफिल होते हैं, और एक और क्या नाम है हमारा, इओसिनोफिल्स, इन दोनों के अलग अलग काम होते हैं। वो काम क्या क्या होते हैं, जैसे कि जो बेसोफिल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन जैसे सब्सटेंस निकालता है। ये क्या होते हैं दोस्तों, ये एक इन्फ्लामेटरी सब्सटेंस, हमारे शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एंट्री कर जाते हैं तो आप देखा होगा आपको बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन जैसा फील होता है, तो वो कौन करवाता है, वो ये सब सब्सटेंस है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। जब आपको सूजन हो जाती है, ईचिंग होती है, तो ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन जैसे सब्सटेंस वहां पे आना चालू हो जाते हैं, उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और ये लाता कौन है, इनको लाता है कौन, बेसोफिल। और इन सब के मिलके कॉमन इफेक्ट होता है इन्फ्लामेशन, मतलब उस पार्ट में सूजन आना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो बेसोफिल क्या करता है, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंच जाता है तो उससे लड़ने के लिए ये सब्सटेंस निकाले, कौन सा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, हेपेरिन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट भी बोलते हैं, मतलब रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ठीक है, उसके बाद ये ओसिनोफिल्स जो होते हैं 2 से 3% होते हैं टोटल हमारे ब्लड के अंदर, और इनका काम होता है एलर्जिक रिएक्शन करवाना। एलर्जिक रिएक्शन मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी कहीं पर इंफेक्शन हो रहा है तो उस एलर्जी, आप देखो ना, कभी आप कहीं गए हो तो कहीं जाते से आपको बहुत तेज छींक आना चालू हो जाती है, खांसी आना चालू हो जाती है, तो वो क्यों आती है, वो इसलिए आने लग जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस प्रवेश कर चुका है,
तो उससे लड़ने के लिए ईओसिनोफिल अपने अंदर कुछ केमिकल निकाल रही है जो एलर्जी क्रिएट कर रही है। तो एलर्जी होना एक अच्छी बात है कि हमारे बैक्टीरिया वायरस फंगस हमारी बॉडी के अंदर घुस गए हैं, तो उसको मारने के लिए ईओसिनोफिल पहले ही आ चुकी है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, शेप, ये न्यूट्रोफिल का शेप, ये मोनोसाइट का है, थ्रोम्बोसाइट का, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल प्लेटलेट, ये अलग अलग सबके शेप यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं, सर मोनोसाइट का काम हो गया, डब्ल्यूबीसी का काम हो गया, लिम्फोसाइट का काम हो गया। अब लिम्फोसाइट का काम क्या होगा? तो भाई लिम्फोसाइट का काम होता है, दो टाइप की लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, दो टाइप के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को बनाता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने में हेल्प करता है, और टी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को बिल्ड करता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है, जो बैक्टीरिया वायरस से फंगस से हमारी बॉडी की रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसका काम हो गया? हमारा लिम्फोसाइट। तो आपको क्लियर हो गया पूरा टोटल। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की थी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, लियोसिनोफिल। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिलकर क्या करा? फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया वायरस को खत्म कर दिया। लियोसिनोफिल्स ने क्या किया? लियोसिनोफिल ने एलर्जिक रिएक्शन करा दी। बेसोफिल ने क्या किया? हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन निकाला जो इन्फ्लामेशन करवा दिया। लिम्फोसाइट क्या कर दिया? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है, इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को बनाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट की बात करते हैं। प्लेटलेट का एक और नाम है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, प्लेटलेट का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का काम होता है भाई फाइब्रिनोजन के प्रोटीन को बनाता है, और ये ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड के क्लॉटिंग करने में काम में आता है कौन? प्लेटलेट। क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। और हमारे एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर 1.5 से 2.5 लाख तक प्लेटलेट होती है, जो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड को क्लॉट करता है, रक्त के थक्के को जमाता है। कौन? प्लेटलेट। इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। आपने देखा होगा जिसकी तो कभी डेंगू हो जाता है, डेंगू में प्लेटलेट के नंबर कम हो जाते हैं, इसलिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, यदि इंजरी हो रही तो ब्लड बहुत स्पीड से बॉडी से बाहर निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पूरा ब्लड का ओवरव्यू था। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। जो ब्लड होता है रेड कलर का होता है, हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर का दिखाई देता है। हीम आयरन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? 90 से 92% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज होते हैं। उसके बाद जो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होते हैं। आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल होता है, रेड कलर की होती है। ठीक है, काम क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना, आदान प्रदान करना। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, सॉरी मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स होते हैं। और उसके बाद प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है दोस्तों, ये ओवरऑल हमारा पूरा ब्लड का ओवरव्यू हो गया है। आप लोग बहुत अच्छे से आसानी से याद कर सकते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड के बारे में पूरा पोर्शन। ठीक है, अब अगला जो हमारा चैप्टर हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। रक्त समूह। हाँ दोस्तों, रक्त समूह की बात करते हैं। रक्त समूह के अंदर सबसे पहले रक्त समूह के अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, फिर लैंड स्टीनर और वीनर। ठीक है, लैंड स्टीनर, वीनर, इनका नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जिन्होंने रक्त समूह की डिस्कवरी करी, ब्लड ग्रुप की खोज की। अब ब्लड ग्रुप होते कितने टाइप के, कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं, कैसे बने होते हैं, उसको बहुत इजी और आसान तरीके से हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग। क्या है? ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। ठीक है,
द्रव समूह। तो दोस्तों हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि हमारे कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये ब्लड ग्रुप हमें बचपन से देखने को मिले हैं, ये होते हैं, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप है, इसके अंदर एंटीजन होते हैं, इसके अगेंस्ट इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, और यहाँ पे होता है डोनर, ठीक है, दाता। इसको बोलते हैं प्रतिजन, ये है प्रतिरक्षा। देखिएगा ध्यान से, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रतिजन्स क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत आसानी से हम लोग देखेंगे। मान लो एक ये आरबीसी है, आरबीसी की शेप इस टाइप से, इस आरबीसी का शेप, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है। चलो मैं यहीं पे करता हूँ, फिर बाद में इसको देखते हैं। एक आरबीसी है, आरबीसी इस टाइप का शेप है उसका, आरबीसी का शेप इस टाइप की आरबीसी है ना, एक आरबीसी ऐसी है, एक दूसरी आरबीसी है, उसका शेप इस टाइप का है, एक तीसरी आरबीसी है, उसका शेप इस टाइप का है, एक चौथी आरबीसी है, उसका शेप ऐसा है, ठीक है। 3-4 टाइप की आरबीसी, सब अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग टाइप की थी, देखा हमने, ठीक है। उसके बाद देखा इस टाइप के आरबीसी में अब यहाँ पे कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट थे, ये आरबीसी को शेप है, इसमें कुछ एंटीजन, एक एंटीजन ये था, एक एंटीजन ऐसा था, और एक कुछ एंटीजन ऐसे थे, इसमें ये दोनों साथ में थे, ठीक है। अब पहले ही एंटीजन प्रेजेंट थे, इस एंटीजन को मैंने अलग अलग नाम दे दिया था, इस एंटीजन को बोल दिया था ए, इसको बोल दिया था बी, ये वही ए बी, और जहां कुछ नहीं था उसको अलग कर दिया। तो जब किसी आरबीसी के अंदर ये वाला जाके फिक्स हो जाता है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए, मतलब एंटीजन की प्रेजेंस के कारण उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा, उस नाम से जाना जाएगा। तो यदि ये फिक्स हो गया तो उसका ब्लड ग्रुप कहलाएगा ए ब्लड ग्रुप। यदि ये वाला जाके यहाँ पे फिक्स हो गया, नहीं यही होगा, ये तो आ नहीं सकता, तो ब्लड ग्रुप क्या जाएगा, बी, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ आ गए तो ब्लड ग्रुप हो गए ए और बी। अब यहाँ पे देखो इस O के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, कोई एंटीजन आके नहीं जोड़ रहा है, तो इसको बोल देंगे O ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब एंटीजन की प्रेजेंस के कारण हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप होता है। मान लो ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए बी दोनों होंगे एंटीजन, और O है तो O के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, एंटीजन की प्रेजेंस के कारण इसका ब्लड ग्रुप का नाम लिखा जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लियर करता हूं मैं, इतना क्लियर है सबको। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब इसके अंदर एंटीबॉडीज की बात करेंगे, एंटीबॉडी की बात करेंगे। भाई एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब ए का विपरीत कौन होगा, ए इंडिया बी पाकिस्तान, ए का विपरीत कौन होगा, बी होगा, तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बन जाएगी। मतलब यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में यदि बी ब्लड ग्रुप का जाएगा तो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर उसकी बॉडी, उसकी इम्यून सिस्टम उसके अंदर एंटीबॉडी बना लेगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए के अगर एंटीबॉडी बी होगी, बी के अंदर क्या होगी, ए बी होगी। अब भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ है, ये भी दोनों दोस्त बन गए, तो इसके अंदर कोई अगेंस्ट होगा क्या, कोई अगेंस्ट नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब ओ खाली कश्मीर वाला एरिया है, इसको इंडिया भी कोशिश करेगा लेने के लिए और पाकिस्तान भी कोशिश करेगा लेने के लिए, मतलब यहाँ पे कोई एंटीजन था ही नहीं, तो ए ब्लड ग्रुप भी बोलेगा नहीं मेरा, बी ब्लड ग्रुप बोलेगा मेरा, तो यहाँ पर एंटीबॉडीज कौन कौन सी होगी, ए बी होगी, बी भी होगी और ए बी साथ में भी हो सकती है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज ऐसी दिखी जाती है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं
डोनर की बात कर, मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किससे ले सकता हूँ, एक तो ए से ले सकता हूँ और किससे ले सकता हूँ, ओ से, क्योंकि ओ के अंदर सब टाइप की एंटीबॉडी होती है। बी ब्लड ग्रुप है तो मैं बी से ले सकता हूँ और ओ से ले सकता हूँ। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो किसके से ले सकता हूँ, ए से भी ले सकता हूँ, बी से भी ले सकता हूँ, ए बी से भी ले सकता हूँ और ओ से भी ले सकता हूँ। ब्लड ग्रुप ओ है तो सिर्फ किससे ले सकता हूँ, ओ से, क्योंकि इसी यही ओ ऐसा है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है। बाकी सबके अंदर ए एंटीजन था तो सिर्फ ए से ले सकता था, बी एंटीजन था तो बी से ले सकता था, ए बी एंटीजन है तो ए बी, ए बी और ओ, और यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो मैं सिर्फ ओ से ही लूंगा, क्योंकि बाकी ए के साथ ए एंटीजन, बी के साथ बी एंटीजन, ए बी के साथ ए बी एंटीजन है। तो ये ऐसा होता है भाई हमारा पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा। अब आप बोलोगे सर ये तो ठीक है, पर हमने देखा है कहीं आर एस नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लैंडस्टन और वीनर ने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करने के बाद वर्ल्ड वॉर के टाइम बहुत सारे सोल्जर्स मर रहे थे ब्लड की कमी से, ब्लड के लॉस से। तो उन्होंने ब्लड के स्टडी करने के बाद सब लोग मान लो ब्लड का टेस्ट किया, भाई इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका बी है, इसका ए बी है, तो सबके अंदर ए के अंदर ए ब्लड ग्रुप डाला, बी के अंदर बी डाला, सी के अंदर सी डाला, सॉरी ए बी के अंदर ए बी वाला डाला। ठीक है, पर फिर भी उन्होंने देखा कि 100 लोग, मान लो ब्लड ग्रुप 100 लोगों को हमने ए ब्लड ग्रुप दिया, ए ब्लड ग्रुप वाले को, तो उसमें से भी 40 लोग 50 लोग मर रहे थे ब्लड के क्लॉट होने से। अब वो समझ नहीं पा रहे थे ऐसा क्यों हो रहा। फिर लैंडस्टन और वीनर दोनों ने एक रेहिंसन्स नाम का मंकी था, उस पर डिस्कवरी की आरबीसी की। तो उसकी आरबीसी पे डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने देखा कि भाई आरबीसी पे जो हमने पढ़ा था एंटीजन के बाइंडिंग साइड ए के लिए अलग, बी के अलग, ए बी के अलग और ओ के लिए कोई एंटीजन बाइंडिंग साइड नहीं थी। इसके अलावा एक और साइट प्रेजेंट थी, उसको उन्होंने रेसस मंकी के अंदर देखा, इसलिए उन्होंने बोला था आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव। जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, ये आरबीसी थी, इसका शेप ऐसा था, एक दूसरी एक और ए मिली उनको, उसका शेप ऐसा दिखा, इसके साथ ऐसा दिखा। ठीक है, एक दूसरी आरबीसी दिखी बी, बी दिखी, उसका शेप ऐसा था, ऐसा था और ऐसा ऐसा करके था। और एक दूसरी बी थी, उसका शेप सिर्फ ऐसा था। एक ए बी वाली ओ वाली थी, ओ वाली थी, उसका शेप ऐसा था और एक ओ ऐसा था। ठीक है, अब उनने क्या देखा कि भाई पहले तो देखा इसके साथ ये वाला ऐसा आके जुड़ गया तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। अब यहाँ पर ये तो है, पर इसका एक और ऐसी चीज आके जुड़ी, तब ये दोनों चीज एक साथ आके जुड़ी यहाँ पर इधर और इधर, तो इसको बोल दिया ए बी, ए पॉजिटिव, और यहाँ पर सिर्फ एक ही था तो ए नेगेटिव। यहाँ पर सेम हुआ कि ऐसा ऐसा एक और एक ऐसा है, तो ये दोनों एक साथ आ रहे हैं तो बी पॉजिटिव, और यदि ये सिर्फ एक ही आ रहा है तो बी नेगेटिव। ओ के साथ यदि ये आ रहा है तो ओ पॉजिटिव और नहीं आ रहा है तो ओ नेगेटिव। ठीक है, सेम ऐसा ही ए बी के साथ भी होगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव करके होगा, ए पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव करके होगा। ठीक है, इस टाइप से हम पता लगाते हैं कि कौन सा आर एस पॉजिटिव होगा, आर एस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ओ नेगेटिव के अंदर फिर भी कोई भी बाइंडिंग साइड नहीं है, कोई भी ऐसी खाली जगह नहीं है कि यहाँ पर एंटीजन आके जुड़े। इसलिए बोला जाता है कि जो ए बी ओ नेगेटिव होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन है ही नहीं, सबको दे देगा ये। और ओ एच ओ ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। इसके अंदर सभी टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, सर्वग्राही। और ओ नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता, सिर्फ ओ को नहीं, ओ नेगेटिव को बोलते हैं सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव को बोलते हैं सर्वग्राही। ये ओवरऑल आपका ब्लड ग्रुप का फंडा आज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ये पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा है, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एक आध बार फिर से रिकॉल करके देखिएगा, पूरा ब्लड ग्रुप का फंडा आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी के अंदर भी एक चार्ट बना है, उसको भी देख लेते हैं। इस टाइप का एक चार्ट बना है, ये देखो, ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, ए बी है तो ए बी, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है ओ के पास, और यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज ये है और एंटीजन ब्लड ग्रुप डोनर ये है, अभी जो मैंने पूरा आपको चार्ट बना के दिखाया। उसके बाद आर एस पॉजिटिव आर एस नेगेटिव का फंडा मैं आपको समझा चुका हूं, यहाँ पे अभी रिसर्च मंकी के अंदर इसकी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, आर एस नेगेटिव आर एस पॉजिटिव की, बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा, है ना।
काय पे डिस्कवरी की थी? ये रीसस नाम के एक मंकी पर डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से याद करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक डिसीज है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, ठीक है। एक डिसीज है, उसका नाम है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस। इस डिसीज के अंदर क्या होता है कि मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक मदर है, मदर को इस टाइप शो करता है, ठीक है, और फादर को इस टाइप शो करता है। ये होता है मदर और ये होता है फादर। मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। जब इन दोनों से जो संतान बनी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? उसका ब्लड ग्रुप मान लो नेगेटिव आ गया, ठीक है, उस बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव आया। अब मदर की बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्रुप था वो पॉजिटिव था, मतलब ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। और फादर का कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर एस पॉजिटिव और आर एस नेगेटिव की बात कर रहे हैं। मान लो मदर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव था और फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव था। जब जो प्रोजेनी बनी, जो बच्चा बना, ठीक है, जो चाइल्ड बना, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव आ गया, तो क्या होगा भाई? मदर की बॉडी, एक पॉजिटिव मदर है, उसके अंदर बॉडी के अंदर नेगेटिव का ब्लड ग्रुप बैठा हुआ है, तो मदर की बॉडी को तो लगेगा ना कि हाँ भाई मैं खत्म कर दूं, मेरी बॉडी में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आके बैठा, कोई भारी व्यक्ति आके बैठ गया है, ठीक है। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मदर की बॉडी और शिशु की बॉडी के बीच में एक प्लेसेंटा नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो मदर की बॉडी को शिशु की बॉडी से अलग करके रखता है। और मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड, ठीक है, उस भ्रूण का ब्लड आपस में कभी कनेक्ट नहीं हो पाता। तो जब मदर की बॉडी के अंदर बेबी प्रिपेयर होते रहे, तो 8 से 10 महीने, जब 9 महीने तक तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर एट द टाइम ऑफ पार्चुलेशन, प्रसव के समय, जब वो बेबी मदर की बॉडी से अलग होता है, तो मदर की बॉडी और उस बेबी की बॉडी आपस में प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर। जब प्लेसेंटा खींचता है, अलग होता है, तो उस मदर की बॉडी के अंदर बेबी की बॉडी का कुछ अंश ब्लड ग्रुप चले जाता है। जब मदर की बॉडी के अंदर थोड़ा सा माइनस वाला ब्लड ग्रुप गया, तो मदर की बॉडी के अंदर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बन गई मतलब उसके अगेंस्ट, मतलब उन्होंने गोला बारूद प्रिपेयर कर लिया उसकी मदर की बॉडी ने, इम्यूनिटी सिस्टम में, ठीक है। अब यदि कोई नेगेटिव वाला उसके अंदर आएगा तो उसे खत्म कर देगा, क्योंकि आप पहचान गया भाई वो कि नेगेटिव क्या होता है, ठीक है। तो पहला शिशु तो स्वस्थ होगा। पर दूसरे शिशु में भी यदि ये कंडीशन हुई कि मदर की पॉजिटिव, फादर का नेगेटिव, और शिशु का ब्लड ग्रुप फिर से नेगेटिव आया, तो अब मदर की बॉडी ने पहले ही पहचान लिया था कि भाई ये कोई नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप, मतलब फॉरेन ब्लड ग्रुप है, तो मदर की बॉडी के अंदर जैसे ही वो बेबी बनना चालू होगा, वो उसे खत्म कर देगी, उसके आरबीसी को खत्म कर देगी। और इस कंडीशन को बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस। मतलब इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट हो जाना, फूट जाना, फीटर मतलब शिशु, मतलब जो गर्भ के अंदर शिशु होता है उसको फीटस बोलते हैं, उसके अंदर की बात करते हैं। तो इस डिसीज को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टिस फिटलिस, ठीक है, जो मदर के यूट्रस के अंदर हो जाती है पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप के कारण। कब होता है? सेकंड चाइल्ड की कंडीशन में, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा। ये यहाँ पर ये पूरी समरी दी है इस इरेथ्रोब्लास्टिक फिटलिस वाली, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है इसको, ठीक है। आरएस नेगेटिव, आरएस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बहुत इजी है और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा। एक बार आप पढ़ोगे तो पूरा इजीली याद भी हो जाएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सुन लिया, इसको ही रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है सिंपल सा कि मदर का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, फादर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। जब ये मिलते हैं तो नेगेटिव यदि चाइल्ड बना तो उसके अंदर सेकंड चाइल्ड के अंदर ये दिक्कत, ये परेशानी देखने को मिलती है। उसका होता है ब्लड कोगुलेशन, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जमाने के लिए 2-3 प्रोटीन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन प्रोटीन के नाम आप ध्यान रखना दोस्तों, बस प्रोटीन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। कौन कौन से? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिनजन, ठीक है। और एक आयन होता है कैल्शियम आयन, ठीक है। क्या होता है? कैल्शियम आयन, Ca++। ये होते हैं हमारा ब्लड को कोगुलेट करते हैं, रक्त का थक्का जमाते हैं, ठीक है। तो ये रक्त का थक्का जमाने वाली प्रोसेस यहाँ पे पूरी होती है। रक्त के अंदर एक लास्ट चीज बची है, उसको बोलते हैं ब्लड लिम्फ। ब्लड के अंदर एक लास्ट चीज बची है, इसका बोलते हैं लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम, है ना।
लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ एक फ्लूइड होता है, व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है, व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर फैट और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, अनयूज मटेरियल और कुछ यूज मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करता है। और ये छोटी दो लाइन होती है, एक आर्टरी और वेन्स। एक जो ब्लड फ्लो करता है तो बड़े बड़े पाइप्स को बोलते हैं आर्टरी और वेन्स, धमनी और सिरा। इनके छोटे पाइप्स को बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरी से भी छोटे छोटे पाइप को बोलते हैं लेक्टियल, ठीक है, लेक्टियल या वसा वाहिनी हिंदी में बोलते हैं। ये बहुत छोटी टिप है, मतलब मान लो कोई हाईवे है, मेन रोड है, तो आर्टरी और वेन, धमनी सिरा मेन रोड है, तो साइड से छोटी छोटी पगडंडियां आ रही है, उस रोड पे मिल रही है, उनको बोलते हैं कैपिलरीज या लेक्टियल, जिसके अंदर लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। तो लिम्फ का काम क्या होता है? लिम्फ एक व्हाइटिश कलर का फ्लूइड होता है, जिसके अंदर आरबीसी टोटल एब्सेंट होती है। इसका काम होता है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड आवर सेल, ठीक है। सेल और ब्लड के बीच में ये न्यूट्रिएंट और सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट और कुछ गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। क्या कहलाता है? लिम्फ। आपके बारे में लिम्फ के बारे में इतना याद रखना। आल्सो कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट इन हार्मोन, उसके बाद न्यूट्रिएंट, हार्मोन और फैट को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्या करता है लिम्फ? इन सब के बारे में। कैसा होता है? व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, और जब कहीं कहीं घाव बन जाता है, वुंड हो जाता है, ठीक है, वुंड या घाव होता है, तो घाव में सबसे पहले जो व्हाइट कलर का, येलो कलर का फ्लूइड आता है, उसको बोलते हैं लिम्फ, जिसको पीप या पस बोलते हैं। इसके आने के बाद वो घाव अपने आप सही होना चालू होता है, ठीक है। तो ये हीलिंग द बाउंड, इसका मेन काम होता है, घावों को भरने का काम भी करता है ये, ठीक है। कौन? लिम्फ। ये दोस्तों ओवरऑल ब्लड का ओवरव्यू, इसके अलावा ब्लड के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। आगे बढ़े। अब ब्लड के बाद अगला पोर्शन आएगा हमारा, अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे हमारा हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट या सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? मतलब यह है कि परिसंचरण तंत्र, हिंदी में इसको बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है? परिसंचरण तंत्र होता है मतलब हमारे शरीर में रक्त का एक जगह से दूसरी जगह तक आना और दूसरी जगह तक किसी अदर जगह तक जाने की जो प्रोसेस जिसके द्वारा संपन्न की जाती है उसको बोलते हैं परिसंचरण। अब परिसंचरण दो टाइप का होता है, पूरे जीव जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं, जीवित जीव होते हैं, दो टाइप का परिसंचरण होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब कोई परिसंचरण तंत्र, मान लो ये परिसंचरण, इसके अंदर ये पूरे पाइप के अंदर, ये ट्यूब के अंदर ये परिसंचरण तंत्र चल रहा है, उसको बोलेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ये है कि मेरी बॉडी है, अभी मैं खड़ा हूं तो मेरी बॉडी में जितना ब्लड हाथ में है, पैर में, सभी अलग अलग जगह अलग अलग है। यदि मेरा पूरा ब्लड गिर के पैर के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ऐसा नहीं होता